नमस्कार। अभी जस्ट एक वीडियो देखा हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का। तो जिन्होंने एक शब्द कहा कि जाति व्यवस्था जो बनाई गई है जिसके कारण लोग आज परेशान हैं, वो जो है पंडितों ने बनाई है। तो ये जो बातें हैं इस तरह की, तो निश्चित ही है कि मोहन भागवत जी एक ऐसे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिनके शब्द, जिनके विचार और जिनके मार्गदर्शन जो है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। और कभी कभी शब्दों को रखने में, बोलने में जब व्यक्ति शब्द रखता है तो उसके पास कोई प्रामाणिकता ना होने के कारण भी यदि वो कोई शब्द बोलता है तो उसकी महानता के कारण या विशेष व्यक्तित्व के कारण लोग उसके कहे हुए शब्दों को यथावत मानने लगते हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं भी आप आरएसएस से जुड़ा हूँ, इसका मतलब मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, ठीक है। कि बहुत सारे लोग इस समय क्या होता है कि आपने कुछ बोला, मोदी जी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, जो विपक्ष पार्टी है तुरंत उनके लिए वीडियोज़ या कुछ शब्द निकाल देते हैं। फिर इस तरह से जो इधर के हैं पक्ष वाले हैं वो विपक्ष वालों के लिए निकालते हैं। तो इसमें मेरा जो है किसी पार्टी का या किसी विपक्ष का कोई संबंध नहीं है। मैं इन शब्दों को समझना चाह रहा हूँ कि आपने इस तरह से क्यों बोला, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये आपने पंडित शब्द स्पेशल कहा है, तो ये पंडितों ने बनाया है। कहीं आपके पास प्रमाणों में इस तरह का कोई ग्रंथ कथन मौजूद है? यदि मनुस्मृति में ये मौजूद है तो मनु कौन थे? पंडित थे या मनु क्षत्रिय थे या मनु कौन थे? ये आपको बताना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था क्यों बनाया गया और ये बनाना गलत था या सही था। देखिए, आज भी जो है जब भी कोई कंपनी खुलती है तो उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। हमारा जो सरकारें हैं उसमें अलग अलग पदों की कैटेगरी होती है। तो ये कैटेगरी बनाई जाती हैं एक, जब भी कहीं पर साम्राज्य एम्पायर स्थापित होता है तो ये कब किस कारण से वर्ण व्यवस्था बनी है, किस राजा के काल में कहाँ से शुरू हुआ है, यदि इसका कोई किसी जगह स्पेशल प्रमाण नहीं है तो इन चीज़ों में, इन बातों में नहीं जाना चाहिए। किसी एक कैटेगरी के ऊपर कोई ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए कि उनके ऊपर वो आरोप लगे और फिर उसको लेकर के जो है जनता अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दे, अलग अलग वीडियोस बनाए, आपके वीडियोस को शेयर करें। ये पंडित जो आपने शब्द लगाया, मतलब ये ब्राह्मणों के ऊपर आपने ये एक प्रहार किया है, उनके हृदय को ठेस पहुंचाया हुआ है। और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए जो है हमने सुषमा पुराण नामक एक ग्रंथ लिखा हुआ था। हालांकि जो ग्रंथ होते हैं, कहानियाँ होती हैं, काल्पनिक होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत समझने जैसी है। कि स्टार्टिंग में जब ऋषियों का काल था, जब ऋषियों का काल जैसे स्टार्ट हुआ, जो प्रारंभिक दौर था ऋषियों के काल का, वो इसीलिए था कि मानव जीवन उस समय ना कोई वर्ण में बटा था, ना कोई जाति में बटा था। तो मानव जीवन जो एक जीवन जी रहे थे, तो ऋषियों को लगा कि इसमें कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है, कुछ संस्कार भरने की आवश्यकता है और कुछ हर चीज़ में कहीं ना कहीं से एक नियम संयम भरने की आवश्यकता है और मानव को अपने जीवन में कुछ विज्ञान को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे मानव जीवन समृद्ध हो। तो ये अब ज़्यादातर जो पंडित आप कर रहे हैं, या तो ज़्यादातर ब्राह्मणों के ऋषि जो थे उन्हीं के वंशज ही ब्राह्मण कहलाते हैं। अब सारे ऋषि तो बन नहीं सकते हैं, तो जो ब्राह्मणत्व के या ऋषियों के अनुसार जो जीवन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बताए गए जीवन को जो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं है, सभी धर्म में है, सभी वर्ण में है, क्योंकि आज के टाइम सभी अपने धर्म को, जरूरी नहीं कि सभी लोग फॉलो कर रहे हैं 100 में से 100%। तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, तो मेरी बात जो है 4 लोगों से ज़्यादा भी कोई नहीं ठीक से सुन पाएगा, समझ पाएगा। लेकिन इस तरह की जो शब्दावली का आपने इस्तेमाल किया है
उससे जो है वो गलत है। इस तरह से किसी एक वर्ण को जो है किसी प्राचीन समय के अकॉर्डिंग जोड़ करके जो है इस तरह से नहीं उनके ऊपर कोई चीज़ डालनी चाहिए कि ये चीज़ इन्होंने किया था, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने किया था इसकी कोई जो है प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। और जिस चीज़ की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती वहाँ पर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही आवश्यक वस्तु है कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर बोल रहे हैं, कितने लोग हमको सुन रहे हैं, कितने लोग अभी सुनेंगे, कितने लोग बाद में सुनेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमको किस तरह के कहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। शब्दों का संतुलन ज़रूरी है। और शायद किसी विसंगति के कारण यदि इस समय ऐसा दौर चल रहा है, और क्योंकि कहीं ना कहीं से सबके अंदर जो है केमिकल से जा रहे हैं, जहर जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र से जा रहे हैं, पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, हवा के द्वारा, तो विचारों में भिन्नताएं, विचार एकाएक असंतुलित हो सकते हैं। हो सकता है कोई असंतुलन हुआ हो उस समय भागवत जी को, जिस लिए उन्होंने ऐसी बात कह दी हो सकता है कि दो चार जो है पंडित वर्ग ने, ब्राह्मण वर्ग ने जो है उनके खेमे से निकल गए हों, उनकी बातों को ना पसंद किए हों, एक्सेप्ट किए हों, इस वजह से उन्होंने पूरा का पूरा अपना गुस्से का ठीकरा जो है पंडितों के ऊपर फोड़ दिया। तो ये उचित नहीं है। या आप जिस गरिमा में है, जिस पद में है, उस गरिमा पद में रहने के कारण तो बिल्कुल उचित नहीं है। तो कृपया इसका सुधार करें, अपने कहे हुए शब्दों को आप वापस लें, क्षमा प्रार्थी हों, यह ज़रूरी है। आप कितने बड़े हैं, आप कितने छोटे हैं, कोई कितना बड़ा है कितना छोटा है इम्पॉर्टेंट नहीं, वो गलती करता है तो गलती का उसको बोध होना चाहिए। अगर आपको बोध नहीं है तो आप बताइए कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है, तो आप इसको सिद्ध करिए कि आपने सत्य कहा। अगर आप इसको सिद्ध नहीं कर पाते तो आपने गलती की है। किसी एक वर्ग के ऊपर इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद।